नमस्कार दोस्तों। जय छठ मैया। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखा था। इस व्रत में उन्होंने सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा की थी। जय छठ मैया, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना, उस भक्त की झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। मित्रों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। जरूरी है मित्रों, इस बार छठ का पर्व बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस छठ मैया की वीडियो को पूरा जरूर देखना। और भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का पर्व 2024 में 6 नवंबर को है या 7 नवंबर को है, यहां दूर करें कंफ्यूजन। छठ एक ऐसा पर्व है जिसे हिंदू सनातन धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि छठ का पर्व किस मनाया जाएगा। भक्तों, आइए जानते हैं कि इस बार छठ पूजा कब मनाई जाएगी। अब तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार में मनाई जाती है, लेकिन अब यह देश के कई हिस्सों में मनाई जाती है। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे, और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह गलती है जिसकी की वजह से आपका छठ पूजा का व्रत टूट जाता है, यानी कि छठ मैया भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए अगर छठ मैया को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय छठी मैया। मित्रों, चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि साल 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू सनातन धर्म में छठ पूजा को बहुत खास महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी के अधिकांश जगहों पर बद्ध ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों पर्व का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद कहा जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं कि आखिर छठ पूजा का हिंदू सनातन धर्म में क्या खास महत्व है और साल 2024 में यह पर्व किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 8:41 से इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। यह 8 नवंबर को सुबह 12:45 पर समाप्त होगा। इस लिहाज से शाम का अर्घ 7 नवंबर 2024 को दिया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है। नहाए खाए साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो यह 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहाँ की उनका बर्तन भी अलग होता है और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है। ऐसा होता है कि इस दिन करीब 24 घंटे तक महिला व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 33 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम के पेड़िएच की लड़ेज की को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 नवंबर 2014 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। 5:20 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन भगवान सूर्य देव को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को भगवान सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत कई प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं।
सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में ना करें, यह गलतियां छठ मैया हो जाती हैं। क्रोधित नहाए खाएं कि छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का खास महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक होता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। माना जाता है कि छठी मैया बहुत उदार है और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से क्रोधित भी हो जाती है। इसलिए छठ पूजा में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। इन वस्तुओं को सबसे दूर दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी वस्तु होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी वस्तु को गंदे, झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहां तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली किसी भी वास्तु को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को न करें। छठ मैया को अर्पित छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी वस्तु झूठी और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झूठा कर दिया है तो उसको भी छठ मैया को अर्पित ना करें। फल और पुष्प हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो वस्तु शामिल होती है केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग में लाएं और अपने आप से किसी भी वस्तु को ना चढ़ाएं, क्योंकि एक बार जिस वस्तु को आप अर्पित हैं उसे फिर हर साल अर्पित करना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रतधारी ही बनाते हैं। इसलिए छठ पूजा गीत मारबो सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, पूजे सुगनी ज रोएली वियोग से आदित्य होई, न सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली वस्तु नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगम ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब छठ मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली वस्तुओं की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन वस्तुओं के सेवन करने से बचे 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिवार वालों को भी तामसिक भोजन, लहसुन प्याज तक के खाने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन वस्तुओं को घर पर रखने से भी बचे। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना जाता है और व्रत के दौरान इन वस्तुओं के उपयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ ना सोए। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का महापर्व माना जाता है। छठ पूजा का व्रत करने वाले मनुष्य को बेड गद्दा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले व्रतधारी को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रतधारी अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर मनुष्य में शारीरिक और मानसिक रूप से पॉजिटिव असर पे पड़ता है। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर वस्तु नई होने चाहिए। यहाँ तक कि पहले से उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इन वस्तुओं को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न मनुष्य को उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहर, लहसुन प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बकाई चाहिए, गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो ना करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहे, शांत रहे, कम बोले, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। भक्तों, त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे त्योहार हैं जो काफी कठिन होते हैं और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत के समय में जब पांडव अपना सारा राज्यपाठ जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राज्यपाठ वापस मिल गया। इसके अलावा छठ पूजा महापर्व का उल्लेख रामायण के समय में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पूजा या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान सूर्यदेव पुत्र दानवीर कर्ण ने की थी। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी सीता माता ने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। हिंदू सनातन पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसई यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुकद्दर अरश को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुकद्दर अरश ने भगवान राम एवं माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। मुकद्दर ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं माता सीता खुद यहां आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुकद्दर ऋषि ने सीता माता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। लोका आस्था और भगवान सूर्यदेव उपासना का महान पर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत नहाए खाए की परंपरा से होती है। यह महापर्व पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का महापर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोका आस्था के इस महापर्व में को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ पूजा को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके खास महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पूजा षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ पूजा व्रत हो गया। छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पूजा को चैती छठ पूजा और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले महापर्व को कार्तिकी छठ पूजा कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन खास है। नहाए खाए खरना या लोहंडा सांझा, अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ की पूजा में गन्ना फल डाला और सूप आदि का उपयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठ मैया को भगवान सूर्यदेव की बहन बताया गया है। इस महापर्व के दौरान छठ मैया के अलावा भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठ मैया रक्षा करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही
4 दिनों का यह कठिन व्रत पूर्ण हो पाता है। छठ पूजा वास्तव में सूर्योपासना का महापर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से व्रतधारी को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस महापर्व